बताइए। एक अकेला दहाड़ता है संसद भवन के अंदर और सब सुनते हैं, ये लोग कह रहे हैं और आप बता रहे हो कि क्या होगा। उससे बरी हुई, उसी का तो नतीजा है कि आज हिंदू मुसलमान बढ़ गया। क्या किया था, अभी चुनाव हुआ था, वैसी को कितने वोट मिल गए थे? 800 वोट मिले थे हमारी विधानसभा में। मार बवाल मचाए पड़े थे, एक हो जाओ एक हो जाओ। अगर नफरत की बातें करोगे तो क्या वोट हासिल कर लोगे? आज तक की किसी नेता को, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो किसी भी दल का हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने गलत शब्द बोले हो तो बताइए। आप अखिलेश यादव के समर्थक हैं तो आपको अखिलेश यादव अच्छे लगेंगे जो? अच्छा चलो, असदुद्दीन अवैसी अच्छे लीडर हैं, ये बोल दीजिए। वो हो सकते हैं अच्छे वक्त, आप ये नहीं कहना अच्छे आदमी हो सकते हो, उनकी पर्सनल लाइफ में हम नहीं जाना चाहते हो। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ये जो फिरोज, इनके जो बाप दादा थे वो गुलामी के जंजीरों से जकड़े रहे और ये भी हमेशा गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहेंगे। देखिए, ये तो वो लोग फतवे दे रहे हैं कि ओवैसी के साथ जो है वो मुसलमान है और ओवैसी के साथ जो नहीं है वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, उनको अपना उनका ईमान मुबारक, मुझको मेरा ईमान मुबारक। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के मलिहाबाद में मैं मौजूद हूं और आज हमारे फिर वही मेहमान हैं जिनको आप लोगों ने सुना था और बहुत सी चीज़ें आपने बोली थी अगले इंटरव्यू में, जिससे सोशल मीडिया में घमासान मच गया कि ये नेता आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उन्हीं सवालों को पिरोकर फिर मैं फिरोज़ खान उर्फ सन्नू के पास आ गया हूँ। पहले में तो बहुत ज़्यादा बोले, अब क्या बोलेंगे, क्योंकि अब तो हम सोशल मीडिया से सवाल पिरो के आपके पास आए। जो आप सवाल करेंगे उसका जवाब देंगे, और क्या बोलेंगे आप पूछिए, क्या पूछना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कौन, ये सोशल मीडिया पर है, अखिलेश यादव को हेलीकॉप्टर कौन देता है? आपने कह दिया असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर दिया है, अब अखिलेश यादव को कौन हेलीकॉप्टर देता है, ये कुछ लोग पूछ रहे हैं। पहले इस पे बताइए, फिर मैं आप बात करूंगा। अखिलेश यादव को पार्टी देती है, हम लोग सब मिल के चंदा करते हैं, देते हैं उनको, क्योंकि कोई देश के लोकप्रिय नेता है, वो इंसानियत की बात करते हैं। आज तक की किसी नेता को, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो किसी भी दल का हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने गलत शब्द बोले हो तो बताइए। एक लाइए जो किसी को एक अल्फाज उन्हीं ने गलत कहा हो। वो तो विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। भाजपा के किसी नेता को कुछ नहीं बोले आज तक। आप जो शब्द की बात मैं कह रहा हूँ, वो काम की बात करते हैं। वो पूछते हैं ज़मीन पे तुमने क्या काम किया बताओ। ये हट भट हट भट 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 हट। तो हट बट का मतलब है भाजपा के कैंडिडेट ने सवाल कैसा किया था, बेतुका। जब बेतुका सवाल करोगे किसी से तो जैसा जवाब मिलेगा। लेकिन यूँ उन्हीं ने जात पे किसी पे आज तक की उंगली नहीं उठाई। वो काम की बात करते हैं, काम किया है इस वजह से काम की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव मुसलमानों के उत्पीड़न में बोलते ही नहीं है और जाहिर सी बात है अब मुसलमान पसंद नहीं करता अखिलेश यादव को। अगर मुसलमान पसंद ना करता भाई तो ये लाइन लगा के 99% वोट क्यों देता मुसलमान? मुसलमान ही ने तो वोट दिया है, तो इतने एमएलए बने हैं और विपक्ष में मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके, जो इस देश के सेकुलर लोग हैं उन्होंने मिलके ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और वोट देते चले आ रहे हैं, वोट देते रहेंगे। फिरोज़ खान को लगता है कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। अरे हमको नहीं, पूरे प्रदेश को लगता है, पूरे प्रदेश के लोग उनको पसंद करते हैं। देश के आप अखिलेश यादव के समर्थक हैं तो आपको अखिलेश यादव अच्छे लगेंगे, जो असदुद्दीन अवैसी के समर्थक हैं उनको अच्छे लगेंगे, जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक, ये तो कॉमन सी बात है ना, इसमें कौन सी नई बात है? तो हम कब कह रहे हैं कि आप किसी को पसंद ना करिए? हमने तो ये नहीं कहा। वो ऐसी साहब को लोग पसंद करते हैं, हम तो ये नहीं कह रहे आप उनको ना पसंद करिए। हम तो कह रहे हैं कि जो काम कर रहा है काम की बात करिए। हम कौन सी गलत बात कह रहे हैं भाई? सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे कि फिरोज़ खान के गले में जो पट्टा है वो घातक फिल्म का सनी देओल वाला नहीं है पट्टा। ये देखे कि नहीं देखे फिल्म सनी देओल वाला, जिसमें कहते हैं कातिया मैं तेरा कुत्ता नहीं बनूंगा। ये देखिए, राजनीति में ये सब बातें जो हैं ये ओछे लोग करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है ना, वो ये पट्टे की और ये उनकी
इसी में ये हाल है। और ऐसे लोगों की तादाद मुट्ठी भर है। क्या किया था, अभी चुनाव हुआ था, वैसी को कितने वोट मिल गए थे? 800 वोट मिले थे हमारी विधानसभा में। मार बवाल मचाए पड़े थे, एक हो जाओ एक हो जाओ। अगर नफरत की बातें करोगे तो क्या वोट हासिल कर लोगे? सरकार बना लोगे? मुसलमान को बताओगे दरी बिछाने वाला और जुम्मन मुसलमान का वोट ले लोगे? अरे मुलायम सिंह यादव जी ने करके दिखाया है। नौकरियां मुसलमानों को दी हैं 5-5 हज़ार उर्दू टीचर। आज हमारी वजह से उन पर इल्ज़ाम लगता है, नमाजवादी मुल्ला मुलायम सिंह। इल्ज़ाम क्यों लगता है? कुछ तो किया होगा ना मुसलमानों के साथ हमदर्दी, कुछ तो इंसानियत की बात की होगी, तभी तो मुसलमान जुड़ा है उनसे। और मुसलमान जिससे जुड़ता है वही बादशाह बनता है। जैसे आज अखिलेश यादव जी बादशाह बने। हाँ, ये मतलब मुल्ला मुलायम हो गए हैं, मुल्ला मुलायम हो गए। यही कारण है कि मुसलमानों के मौलवी मौलाना जो हैं वो दूर हो गए मुसलमानों से। कहाँ दूर हो गए? कहाँ दूर हो गए बताइए? अभी लोगों ने वोट दिया नहीं, लोगों ने अपील की नहीं। आप एक बात बताइए। हम क्यों बताएं, जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं। बंगाल में चुनाव था, ममता बनर्जी किसको हरा रही थी? बीजेपी को। वैसी किसको हरा रहे थे? वो भी बीजेपी को रोकने गए थे। नहीं, किसको हरा रहे थे? हमलावर किस पे थे? ममता बनर्जी पे हमलावर थे, ममता बनर्जी को रोक रहे थे। बिहार में किस पे हमलावर थे? बीजेपी पर। नहीं, वहाँ राजद को बुरा कह रहे थे, लालू की कमियां बता रहे थे। मतलब रोजगार पर अगर सवाल उठाएं तो तेजस्वी पे हमला। आप भी अजीब बात करते हैं फिरोज भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे तो रोजगार भाजपा से मांगो ना, भाजपा की सरकार है। तो हमलावर तो बीजेपी पर थे ना। हाँ, हमलावर थे, वो तो लालू के लड़के पे थे, तेजस्वी पे, और सरकार भाजपा की बन गई। आपके हिसाब से फिर यूपी में अखिलेश यादव पर हमलावर थे, तो अखिलेश यादव। अरे मुसलमानों ने जिसे वोट किया है झोली भर भर के, उसी से तो सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछिए। सवाल क्या पूछे? क्या मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है बताइए? मुसलमानों की आवाज़ें क्या उठाई नहीं जा रही? लेकिन कौन आवाज़ को सुनने वाला है? आप सत्ता हासिल करोगे तभी तो कोई कानून बना पाओगे। आप विपक्ष में होगे, चिल्लाते रहो, लाठियाँ खाते रहो, कौन आपकी आवाज़ को सुने? कौन सुन रहा है यहाँ बताइए? एक अकेला दहाड़ता है संसद भवन के अंदर और सब सुनते हैं, ये लोग कह रहे हैं और आप बता रहे हो कि क्या होगा। तो एक अकेला दहाड़ता ठीक है, लेकिन एक अकेला 15 मिनट के लिए पुलिस भी हटा रहा था, उसका रिजल्ट क्या हुआ? बरी हो गए उस मामले को आप मत खोदिए। बरी हो गए भाई, बरी हो गए, मगर दिलों से बरी थोड़ी हुए। कहाँ दिलों से बरी हुए? उसी का तो नतीजा है कि आज हिंदू मुसलमान बढ़ गया। हम चाहते हैं सेकुलर हिंदू को साथ में लाना। फिरोज भाई, लगता है 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराए, नहीं आपको पता चलता हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई आपस में मिलकर झंडा फहराए थे इसी देश के अंदर। आपको नहीं मालूम? सबसे पहला झंडा हमने अपने होटल पे लगाया था और जनेश्वर मिश्रा पार्क में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा और देश का सबसे बड़ा झंडा लहराने का। हिंदू मुसलमान सब एक साथ में नहीं थे क्या? सब थे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी ने बांट दिया? कहाँ फाड़ दिया? क्या फाड़? तो बता रहे 2 फाड़ कर दिए, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो कर दिए। हाँ, गुमराह तो किया है, तभी तो सरकार नहीं बन पाई। मतलब आपकी सरकार ना बनी तो इसके जिम्मेदार असदुद्दीन अवैसी हैं? नहीं, ये तो फिरोज भाई कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे वो जिम्मेदार हैं, हमने तो ये नहीं कहा वो जिम्मेदार है। ये तो आप कुरेद रहे हो, आप कुरेद रहे हो। राजनीतिक और पार्टी और सवाल करो। अरे ओवैसी साहब ठीक है, नेता है, अच्छा बोलते हैं, सब कुछ है, वेरी गुड, मगर यहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ मत थोपिए उनको। तो योगी जी की भी तो आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग योगी जी को रोक भी नहीं रहे हैं, योगी जी के काम के सामने खड़े नहीं हो रहे हैं। जो घोटाले हो रहे हैं जो देश के अंदर, आप देखिए कि गुजरात सरकार ने किस तरीके से उन आरोपियों को बरी कर दिया, उस पर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले? जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ उस पर अखिलेश यादव को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मेमोरेंडम भेजना चाहिए कि नहीं कि मतलब ये सरकार क्या कर रही है? सुनिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है वो झूठ और फरेब के दम पे बनी है। ये मानते हैं ना आप? हाँ। तो क्यों नहीं उतर रहे मैदान में आप? कहाँ मैदान? कौन सा मैदान? कहाँ मैदान में नहीं उतर रहा है? एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद में उन आरोपियों को जो है बरी कर दिया जाता है 15 अगस्त के दिन। उस मामले में आप लोग सड़कों पे नहीं उतरते, क्यों नहीं उतरते हैं भाई? ऐसा सवाल तो है, ये बड़ा सवाल है। अरे तो सवाल बड़ा है, लेकिन उसका विरोध किया तो ज़्यादा कहाँ कोई सुनने वाला है? असदुद्दीन अवैसी ने तो खुले मंच से बोला, आपके नेता से बोल दीजिए खुले मंच से बोले। देखिए, छोटी छोटी बातें अगर आप सोचेंगे खुले मंच में कितना बोले, बोल तो रहे, उनके अलावा कौन बोल रहा है? सीबीआई का डर हो गया। कहाँ सीबीआई का डर? अगर सीबीआई का डर होता क्यों
बोलते हैं आपको दिख नहीं रहे वो, या कोई और दिख रहे हैं वो जो बोल रहे हैं? रोज़ तो बोल रहे हैं। देखिए, आप चैनल नहीं देखते, आप टीवी नहीं देखते, आप पेपर नहीं पढ़ते, उनके अलावा कौन बोल रहा है? अच्छा चलो, असदुद्दीन अवैसी अच्छे लीडर हैं, ये बोल दीजिए। आदमी अच्छे हैं, हो सकते हैं, हम उनसे मिले नहीं हैं, हम उनको जानते नहीं हैं, हम नहीं उनको आदमी अच्छे हैं। ना, हम उनको, क्योंकि उनकी शख्सियत है, हम उनकी शख्सियत पर सवाल नहीं उठा रहे। हाँ। लेकिन उनकी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ काफ़ी हैं, हम लोग समझदार हैं, हम लोग लड़ लेंगे भाजपा से। आज नहीं, 27 में लड़ लें, हम लोग और लड़ते चले आ रहे हैं। सरकारें बनी है समाजवादी की, ऐसा नहीं समाजवादी की सरकार नहीं बनी है, बनी और फिर बनेगी। अच्छा एक बात कह दी, अच्छे वक्ता हैं, बोल दीजिए अच्छे वक्ता हैं। अरे अच्छे वक्ता तो बहुत हैं देश में, है नहीं अच्छे वक्ता? वो हो सकते हैं अच्छे वक्ता, हम ये नहीं कह रहे अच्छे आदमी हो सकते हो, उनकी पर्सनल लाइफ में हम नहीं जाना चाहते हो, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हो सकते हैं अच्छे, हम उनको बुरा नहीं कह रहे, ये आप हमसे उनको बुरा कहना चाह रहे हो। हम राजनीति की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, ना कि किसी की शख्सियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ना शख्सियत पर किसी के सवाल उठाना हमारा काम है। अच्छा कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ये जो फिरोज है, इनके जो बाप दादा थे वो गुलामी के जंजीरों से जकड़े रहे और ये भी हमेशा गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहेंगे और कभी उससे उभरेंगे नहीं। देखिए, ये तो वो लोग फतवे दे रहे हैं कि वैसी के साथ जो है वो मुसलमान है और वैसी के साथ जो नहीं है वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, उनको अपना उनका ईमान मुबारक, मुझको मेरा ईमान मुबारक। समाज जो राजनीति है वो समाज सेवा है। मैंने आपसे पहले भी कहा, खिदमत खल्क है, और अगर हम खिदमत खल्क करते होंगे तो अल्लाह उसको हमको अजर देगा। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई 2 कौड़ी का आदमी फेसबुक पे बोले और हम उसका जवाब दें, हमें उसकी शख्सियत और उसके सवालों पर जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं देता हूँ। वो तो गंदी गंदी गालियाँ देने लगेंगे आपको, अभी जैसे वीडियो पड़ेगी आपको गालियाँ देने लगेंगे। शौक़ है क्या आप लोगों को गाली खाने का? धक्का खाने का अखिलेश यादव से शौक़ है और गाली खाना MIM से? देखिए, गाली कोई अपने घर में बैठ के दे तो उसका तो हम जवाब दे नहीं सकते हैं। ये तो उसका मुंह है, अपने गाली दे या दुआ दे। हम किसी को गाली दे या दुआ दे तो मेरा मुंह है, तो कभी अपने बैठे 7 समंदर पार या 7 कमरों में बैठे देरा गाली दे दो। अगर हम ऐसे ही सबके सवालों के जवाब देते रहे तो हम तो पागल घोषित हो जाएंगे। हमारा राजनीति करना काम है, हम राजनीति काम कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है इसकी फिक्र नहीं है। हमें इस देश और प्रदेश की जनता को जोड़ना है, उनके साथ अच्छा इखलाक और बर्ताव पेश करना है, जनता की मुद्दों को उठाना है। यही हमारा काम है, यही समाजवाद है। समाजवाद अभी भी है, मान रहे हैं आप? समाजवाद जिंदा है समाजवादी पार्टियों में? है, जिंदा है। समाजवाद तो हमेशा जिंदा रहेगा। समाजवाद कब ख़त्म होता है? सरकार बनने ना बनने से कोई समाजवाद ख़त्म हो जाएगा? समाजवाद तो आज भी है, कल भी रहेगा। समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है, लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई लड़ती रहेगी। मुसलमानों की लड़ाई? हाँ, मुसलमान, देखिए मुसलमान की बात और हिंदू मुसलमान की क्यों बात करो? इंसान की बात करो भाई। ये आप बात करोगे तो नफरत फैलेगी। नहीं, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन हुआ है? सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन हुआ? चलिए फिरोज भाई, आप डेटा पर बात कर लीजिए। मुसलमान और दलित। तो क्यों मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं भाई? फिर कौन पीछे है? कौन पीछे है? मुसलमानों के साथ जुल्म किसने किया? किसने किया मुसलमानों के साथ जुल्म? 2012 का दंगा आपको याद है ना? 2012 का दंगा याद है, जलियांवाला बाग, 84 का मुरादाबाद का दंगा, पीछे और चले जाइए 47 में कत्लेआम। ये तो शुरू से चला आ रहा है, इसकी देन कांग्रेस है। वाह भैया, कांग्रेस को ला के उसी में ढकेल दिए। क्यों? पिछली सरकारें जो केंद्र में काबिज थी मजबूती से, उन्होंने ढीला पेच लड़ाया मुसलमानों के साथ। 40% नौकरियों में थे, आज 2% रह गए। इसकी क्या, कौन भी इसके पीछे? इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ कांग्रेस है। तो आप समाजवादी में हैं, अखिलेश यादव से कह दीजिए कि मुसलमानों का उनका हक दिला दीजिए। क्यों नहीं कहते? चाय पे खाली फ़ोटो खिंचवाने के लिए समाजवादी के नेता तैयार रहते हैं, बात रखने में मुसलमानों की क्यों पीछे रहते हैं भाई? सरकार बनेगी, ज़रूर बात रखेंगे, जो बताइएगा वो कह देंगे, और कह देते हैं किसी से पूछ लीजिए। ठोक बजा के बात करते हैं, सामने भी उनके अपनी बात कहने का दम रखते हैं। आते एक साथ में भैया जी कहने लगते हैं। असदुद्दीन अवैसी के समर्थक कहते हैं कि ये लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं, पैर पे गिर जाते हैं, और हमारा कायद जो है असदुद्दीन अवैसी डायरेक्ट सीने से मिलाता है अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, ये हमारा इखलाक है। कोई भी हमारे पास आएगा, हम उसको सलाम करेंगे, उसको इज्जत देंगे, हमारा इखलाक है। अगर अखिलेश यादव जी सामने आते तो उनको हम सलाम करते हैं, आओ, हमारा इखलाक है। कोई भी आएगा हम उसको इखलाक से पेश आएंगे।
आप ओवैसी की बात कर रहे हो, ओवैसी भी हमारे सामने दिखेंगे, हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ओवैसी को सलाम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, ये हमारा इखलाक है। सलाम के साथ साथ कहेंगे भाईजान अस्सलाम वालेकुम? हाँ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। भाईजान कह देंगे? क्यों नहीं कह देंगे, भाईजान नहीं है मेरे वो, क्यों नहीं कह देंगे? असदुद्दीन ओवैसी भाईजान? क्यों नहीं भाईजान है, भाई हमारे, उनको सलाम करेंगे, ये तो हमारा इखलाक है। अखिलेश भैया और भाईजान, अखिलेश भैया भाईजान ओवैसी? हमारे अल्लाह कहता है, हमारे अल्लाह ने सलाम रखा है कि जो सामने पड़े पहल करके उसको सलाम कर लो, कोई जात का हो, किसी का हो। अगर पड़ोसी भूखा है, किसी मजहब का हो, किसी जात बिरादरी का हो, उसको खाना पूछो, उसकी खैरियत पूछो। अगली बार भी पूछे थे, फिर बोल रहे जैसे ओवैसी का नाम आता आप कुर्सी छोड़कर यूं क्यों कर लेते हैं? मुझे नहीं समझ। ये आप कुरेद रहे हो संजय, हम ओवैसी साहब को नहीं कह रहे हैं कुछ, हम कह रहे हैं उनकी इस प्रदेश में ज़रूरत नहीं है। नहीं, ओवैसी का नाम आते ही आप कुर्सी ऐसे क्यों कर लेते हैं, और अखिलेश का नाम आता ऐसे बैठे रहते हैं? ओवैसी साहब का तो जिक्र आप कर रहे हो। मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू मैंने लिया था, उसमें आपने बहुत कुछ अपनी बात रखी थी। कुछ समर्थक थे वो कह रहे थे दोबारा फिर जाइए फिरोज भाई के पास, हम आ गए दोबारा वही सवाल लेकर। आप दोबारा नहीं 1000 बार आइए, वही हम सवालों के जवाब देंगे। हमारा गाली खाने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, कोई गाली, मैंने फिर कहा, कोई गाली पीठ पीछे दे रहा दे उसको मुबारक, उसकी गाली। वो गाली दे रहा अपनी अम्मा को दे रहा, अपनी भाई बहनों को दे रहा है। मतलब आप जो है हार नहीं मानेंगे? नहीं, मैं राजनीति में किसी को गाली नहीं बकता हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं मुद्दों की बात करता हूँ। ये मेरा कल्चर नहीं है, मुझे नहीं सिखाया गया है कि किसी को तुम गाली बको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी, अच्छा लगा। फिरोज जी से हमारी बात हुई, पहला इंटरव्यू आपने देखा और बड़े बेबाकी से बात रख रहे थे, दोबारा फिर पहुँचे। और तिबारा अगर आप चाहते हैं कि फिरोज भाई के पास फिर हमारी टीम पहुँचे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए कि आगे क्या सवाल हम फिरोज जी से पूछें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, और राय के साथ साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का जो बटन है यानी जो घंटी है उसे ज़रूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जुड़े रहने के लिए 24 तक न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद।